अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज की वीडियो में हमने क्या करना है कि कोई भी नंबर यूज़र से लेंगे और उसका जो टेबल होगा ना 1 से लेकर 10 तक उसको आउटपुट करेंगे। शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लगाते हैं और आगे लिखना शुरू कर देते हैं। हमने इनपुट आउटपुट की लगाई है क्योंकि हमने आगे इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो मेन फंक्शन है उसको लगाएंगे वॉइड में, ठीक है ना। और अब हमारा जो काम रियल जो काम होना है वो शुरू होगा। तो देखिए, अगर हमने प्रोग्राम लिखना है जिसमें कोई भी एक नंबर इनपुट पे लेंगे, ठीक है, उसका एक वेरिएबल होगा यूज़र से, ठीक है। उसके बाद उसको डिस्प्ले कराना है उसका टेबल। टेबल के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक में जो उसका आंसर आएगा उसके लिए एक अलग वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर उसका आंसर स्टोर होगा, और एक वो जिसके उसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप के ए, बी और सी। 3 हमने वेरिएबल ले लिए ए, बी और सी। अब इन तीनों का मैंने आपको बताया करना क्या है। सबसे पहले हमने प्रिंट एफ लगा कर ना ए की जो वैल्यू है ना वो स्कैन ऑफ प्रिंट एफ लगा कर ले लेते हैं यूज़र से। तो हमने लिखेंगे प्रिंट एफ। तो अब हम इससे ले लेंगे इनपुट, ठीक है। तो इधर लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एंटर, एंटर, फिर लिखेंगे एनी नंबर, एंटर एनी नंबर इक्वल डाल के स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको बंद कर दिया। अब लगाएंगे स्कैन एफ। तो इधर लिखते हैं स्कैन एफ और इधर लगाया %d, कोमा एंड ए, बंद कर दिया। अब लगाएंगे फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में हमने अपनी पहले लिखना है बी को वैल्यू देते हैं पहले, ठीक है। तो लिखेंगे b इज इक्वल टू 1। b को वैल्यू चले गई 1, ठीक है। अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर b, अब कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगा दी भाई, अब सबको ही पता होनी चाहिए, जब तक 10 नहीं होता अब ये तब तक चलेगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमने इंक्रीमेंट डाल देना है, जैसे b++, ठीक हो गया। अब इसका हमने अलहदा ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, उसके अंदर आपको भी पता चलेगा। सबसे पहले c की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, c इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। अब भाई ये देखो, इतने प्रोग्राम में सारी फंक्शनिंग परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन जो मेन काम है ना जिसने आगे आउटपुट शो करवानी है वो ये है, ये ही है। अब इसमें हमने क्या लिखना है, इसमें लिखना है %d x, फिर %d इज इक्वल टू %d, और इधर न्यू लाइन लगा दी और इधर लगा दिया a b c और इधर सेमीकोलन। चलो अब ये जो हमारा प्रोग्राम हमारे पास लिखा गया ये तैयार हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, अब इसकी फंक्शनिंग को एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, a लिख लिया, b लिख लिया और c लिया है, ठीक है। इन तीनों को लेकर फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ, शो आउटपुट आई है एंटर एनी नंबर, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने उसे प्रिंट एफ के बाद स्कैन एफ लगा कर इनपुट ले लिया और ए के अंदर जाकर वैल्यू स्टोर हो गई। फर्स्ट कलर के उसने 2 ले लिया तो 2 ए के अंदर स्टोर हो गया। फिर बी जब तक 10 तक नहीं जाता तब तक 1 में, मतलब जो बी है उसमें ++1 करते रहो, तब तक के लिए यही काम होता रहेगा, ये फॉर लूप बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो हम रन कोड को कर देते हैं। तो इधर हमारे पास 7 का टेबल दे दिया गया। आप जो भी नंबर देंगे ना आपको वो उसका टेबल दे देगा, ठीक है ना। ये फाइल का नाम देते हैं table.c, ठीक है। और यहाँ वाला कोड कॉपी करके वहीं पर डाल देते हैं। अब table.c को रन कर देख लेते हैं। तो फिर से नंबर मांग रहा है। अब मैं कोई हाई नंबर ले लेता हूँ, जैसे हम लेते हैं 255। ये 255 के टेबल ने सेकंड में दे दिया भाई। तो ये आपको आज के प्रोग्राम में समझ आ जाएगी। अगर आपको एक बार रिव्यू करा देते हैं कि हमने जो मेन काम जब किया क्या, ये देखिए, ये है 3 वेरिएबल a, b और c। उसके बाद a की वैल्यू यूज़र से ली,
बी को 1 की वैल्यू दी और जब तक वो 10 तक नहीं जाती उस पर एक प्लस करते गए। फिर सी को ए और बी को मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू दी, एंड पे उन तीनों को इकट्ठा लिख लिया और इसको इस तरह, मतलब आंसर हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया। जैसे आप कंपाइलर की शक्ल में देख भी सकते हैं, कंपाइलर ने हमें आंसर दे दिया। ये बहुत ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्यों हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड वाले उनकी मर्जी है भाई, वो इसको शॉर्ट के तौर पर दे देते हैं। तो आपने इसको समझ लिया होना है, नहीं आपको एक बार समझ तो दोबारा देख सकते हैं। इसके अंदर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया। ये जो बी प्लस प्लस है ना, इसका बेसिकली मतलब है कि जो बी के अंदर जो है वैल्यू 1 को ऐड कर दिया जाता है, और अगर हम बी प्लस 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 लगा दें तो बी के अंदर 2 वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये बेसिक सा काम है, ये बहुत आसान सा है, बस आप अगर इसको मुश्किल ना समझे तो ये आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद हम एक और वेरिएबल के अंदर एक ऐड वाला भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वह मेन डॉट सी में एक बार सादा प्रोग्राम लिख देंगे, उसमें 2 वेरिएबल की वैल्यूज़ को ऐड करा देंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है तो कमेंट में लगा कर लिख देते हैं, दिस प्रोग्राम टेक्स 2 values as input and displays their sum, ठीक है। अब प्रोग्राम लिखते हैं, तो शुरू किया हैश include stdio.h void main। अब ये लगा लिया, इसके अंदर लिखते हैं, फिर 3 वेरिएबल लेंगे, इंट ए बी सी। अब क्या किया, ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देंगे, यूज़र से लेकर तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर एनी वैल्यू, ठीक है, एंटर एनी वैल्यू। फिर इधर सेमीकोलन लगाकर फिर लिखेंगे स्कैन एफ और %d एंड ए, ओहो, और सेमीकोलन लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। बी को पहले वैल्यू साइन कर लें, वो भी यूज़र से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यही सेम लिखेंगे, सेम लिख लेते हैं, एंटर एनी अदर वैल्यू आल्सो, ठीक है। और इसके साथ में हम लिख लेंगे स्कैन एफ %d एंड बी। अब प्रिंट एफ लगाना है, प्रिंट एफ और लिख देंगे द सम ऑफ द बोथ वैल्यूज इज इक्वल टू %d सी। इधर सेमीकोलन लगाया और इधर लिख दिया रिटर्न कीवर्ड टू 0। प्रोग्राम लिख लिया, एक बार इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ए बी और सी है, ए और बी की वैल्यू यूज़र ने दी है और सी का उनको जमा पर रख दिया और उसको एंड पर हमने प्रिंट भी करवा दिया। इसको रन करके देखेंगे, चल गया। एंटर एनी वैल्यू लगे 3 डाल दिए, एंटर अनदर वैल्यू, इसमें हम 4 डाल देंगे और अब हमारे द सम ऑफ बोथ वैल्यूज़ इज़ 7। 4 + 3 7 होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो आज का प्रोग्राम है वो अच्छी तरह से समझ आ गया। तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर कमेंट भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो से नोटिफाई रहे। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा आज की वीडियो देखने का।